नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी प्रतिलिपि में लिखी गई पसंदीदा कहानी बंद दरवाज़ा। भारती जी ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो पाया कि मोनिका और पवन के कमरे भी अब पूर्णतया बंद न होकर केवल पर्दे ही लगे हुए थे। जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो भारती जी को बहुत खुशी हुई कि अब बच्चे घर पर ही रहकर काम किया करेंगे। मोनिका के कॉलेज जाने के बाद उन्हें मोनिका की बहुत फिक्र रहती थी। पवन और बहुरानी भी सुबह ही घर से निकल जाते थे। शाम तक भारती जी को बहुत अकेलापन महसूस होता था। अब अकेले बैठे हुए उन्हें अपना वही समय याद आता था जब उनके बच्चे छोटे होते थे और उन्होंने केवल 2 कमरे अपने पास रखकर बाकी पूरे घर को किराए पर दे रखा था। उन 2 कमरों में ही वर्मा जी, पवन, मोनिका और सब साथ एक कमरे में ही बैठे रहते थे, क्योंकि घर में एसी तो एक ही था ना, तो इसीलिए सब उसी कमरे में सोते थे। सारा दिन शिकायतें और मनुहार चलते ही रहते थे। वर्मा जी के बाद में भी दोनों बच्चों का साथ बहुत सहारा देता था। हालांकि तब पवन कॉलेज में और मोनिका 11वीं में ही थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के दुख सुख को समझते हुए ना समय यूं ही कट रहा था। वर्मा जी की पेंशन और उनके इंश्योरेंस के कारण घर में कोई आर्थिक तंगी तो नहीं हुई थी, लेकिन पवन की भी अच्छी नौकरी लग गई थी और उसने विभा से शादी भी कर ली थी। दोनों ही एक ही एमएनसी में थे और सुबह निकलकर लगभग रात को ही घर आते थे। मोनिका ने भी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करके एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। कोरोना काल से जो सबका वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो वह अभी भी चल रहा था। सब बच्चों के घर में रहने की खुशी तो भारती जी की कुछ दिन बाद ही काफूर हो गई थी। उन्होंने पाया सब अपने अपने कमरों में ही काम करते रहते थे। सुबह शांताबाई खाना बनाकर चली जाती थी, उसके बाद सफाई वाली हो, कुरियर वाला हो या कोई भी हो, सबको भारती जी को ही देखना होता था। ऐसा तो नहीं कि वो सारा दिन दफ्तर में ही काम करते रहते हों, लेकिन यह तो पक्का था कि उनका कमरा सारा दिन बंद रहता था। विभा और पवन खाने के समय में ही कमरा खोलते थे और अक्सर अपनी खाने की प्लेट भी अपने कमरे में ही ले जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही रूटीन मोनिका ने भी अपना लिया था। जब सब बाहर रहते थे तब तो ये अकेलापन जायज़ था। अब अपने ही घर में बंद दरवाजे हमेशा उनका मुंह चिढ़ाते रहते थे। कहीं बाहर ना निकलना, मिलनसारिता तो मानो बच्चों में थी ही नहीं। पवन के कमरे में तो वह अक्सर जाती नहीं ही थी, लेकिन मोनिका के कमरे में भी जाओ तो मोनिका भी यही इंतज़ार करती थी कि भारती जी कमरे से कब निकलेंगी। घर का सब सामान ऑनलाइन ही आ जाता था। अपने ही घर में सबके बीच में अकेलेपन से परेशान भारती जी ने मोबाइल में ही अपना मन लगाया। यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उन्होंने कहानियाँ, कविताएं इत्यादि लिखना शुरू किया। सुनना और पढ़ना भी शुरू करा। कई जगह पर कई कंपटीशन में भी वो विनर घोषित हुई। उनसे प्रेरणा पाकर अब उन्होंने किसी भी बंद दरवाजे को देखकर परेशान होने की बजाय सुबह काम खत्म होते ही अपना मोबाइल और वर्मा जी का लैपटॉप लेकर अपना भी दरवाज़ा बंद करके बैठना शुरू कर दिया।
अपने समय को वह अपने मनपसंद गाने, भजन या यूट्यूब से कोई वीडियो देखने में या कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने में लगाने लगी। कंप्यूटर में भी उन्होंने बहुत कुछ करना यूट्यूब से सीख लिया था, और फेसबुक में तो अब उनको अपनी बहुत सी पुरानी दोस्त भी मिल गई थी। लेकिन श्रोतागण, अब घर की परेशानी का कारण ही बदल चुका था, क्योंकि अब भारती जी ही अपना दरवाज़ा बंद करके बैठने लगी। अब आदतानुसार ऑनलाइन सामान आने पर हर डोरबेल का ख्याल तो बच्चों को खुद ही रखना पड़ता था, क्योंकि अब भारती जी भी उठकर बार बार बाहर नहीं आती थी, अपितु उनसे मिलने के लिए भी दरवाज़ा खटखटाकर बच्चों को आना पड़ता था। अब भारती जी खुद ही मोबाइल से कुछ ऑनलाइन साइट से अपने लिए सामान का ऑर्डर भी करने लगी थी। अब वो उनका सामान भी जब बच्चों को रिसीव करना होता था तो उन्हें बहुत गुस्सा भी आ जाता था। अब भारती जब भी उठती तो उन्होंने पाया कि बच्चे अब अधिकतर अपना दरवाज़ा बंद नहीं करते थे। दबे स्वरों में अब पवन और मोनिका भारती जी से कहने भी लगे, आप हमेशा अपना दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती हो, कम से कम देख तो लिया करो कौन है। मेरे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर बाहर तुम्हारा कोई सामान लेने भी जाऊं तो भी वो तुम्हारे मोबाइल में आई हुई OTP मांगता है, इसलिए अपना सामान खुद ही देखना सीखो। भारती जी ने जवाब दिया और मुस्कुराकर अपना कमरा बंद कर लिया। हालांकि अब जब वह अपने दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर देखती हैं तो पाती हैं कि बच्चों के दरवाजे अब बंद नहीं हैं। काश एक दिन फिर ऐसा ही हो जाए कि पहले के जैसे ही घर के सब लोग साथ बैठकर मिलजुल कर बहुत सी बातें करें, नहीं? आपका क्या ख्याल है? ये सुनकर अगर आपके मन में कोई विचार आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।